हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 28 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, राइट। एंड एज आई ऑलवेज मेंशन्ड, एसक्यूएल में एसक्यूएल के विंडो फंक्शंस एंड एसक्यूएल जॉइंस, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट पता होने चाहिए, राइट। अगर आप किसी भी डेटा साइंस रिलेटेड रोल में एंट्री करना चाहते हो इंडस्ट्री में, देन दीज आर द मस्ट नो कंसेप्ट्स। क्योंकि दोस्तों आप बाकी कुछ एसक्यूएल में यूज़ करो या ना करो, ये चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ करोगे, राइट, विच आर एसक्यूएल विंडो फंक्शंस एंड एसक्यूएल जॉइंस। तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल के जॉइंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो दोस्तों प्योरली थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा। हम इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल जॉइंस होते क्या हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या है, राइट। एंड हर टाइप का हम एग्जाम्पल समझेंगे, राइट। तो हम सब एग्जाम्पल समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एसक्यूएल जॉइंस। तो दोस्तों एसक्यूएल जॉइंस होते क्या है, एज इट इज रिटन हियर, इट कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल, राइट। 2 और मोर टेबल से रोज कंबाइन कर रहे हैं, किस तरीके से, बेस्ड ऑन अ column between them, right, or there is a related column, right। ये related is very important। क्या रहेगा, हमारे पास 2 टेबल्स हैं, राइट, फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल। दोनों टेबल के अंदर एक कोई तो भी कॉलम है जो रिलेटेड है, जिसको यूज करके हम दोनों के रोज को एक दूसरे के साथ यहाँ पे जाके कंबाइन कर रहे हैं, राइट। अब इसको हम कैसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, पजल्स होते हैं, राइट। So what we do, bring me connected informations from multiple tables, like joining pieces together in a puzzle। Puzzle में हम क्या करते हैं, we join multiple pieces together, right, to solve it। तो similarly आप SQL joins को imagine कर सकते हो, जहाँ पे हम multiple tables के अंदर का डेटा कंबाइन कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है और हमें जॉइंस क्यों नीडेड है, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। So why do we need joins? Because databases are normalized। अब normalized क्या होता है, इसको हम बाद में कभी डिटेल में करेंगे, but which just simply means is data is stored in different tables। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम ये देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ का डेटा सेपरेट टेबल में होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स भी है, राइट, तो डिपार्टमेंट्स का डेटा सेपरेट टेबल के अंदर होगा, राइट। एम्प्लॉयज़ वर्क इन डिपार्टमेंट, राइट, बट ऐसे नहीं होगा कि एम्प्लॉयज़ एंड उनके डिपार्टमेंट सारा डेटा एक ही टेबल के अंदर हो, ये चीज़ नहीं होती। अब ये क्यों नहीं होता, इसलिए हमें नॉर्मलाइजेशन समझना होगा, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव, राइट। जैसे अगर हम एक बिजनेस की भी बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सप्लायर्स का एक अलग टेबल होता है, रिटेलर का एक डिफरेंट टेबल है, कस्टमर्स का एक टेबल है, एम्प्लॉयज़ का एक अलग टेबल है, राइट। सो डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। और इसीलिए क्या होता है, जब हमें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया, कस्टमर्स आर इन कस्टमर टेबल्स, ऑर्डर्स आर इन ऑर्डर्स टेबल, तो ये 2 इंफॉर्मेशन हो गई, एंड प्रोडक्ट्स आर इन प्रोडक्ट्स टेबल, राइट। अब हमें अगर इस तरीके की क्वेश्चन को आंसर करना है, विच कस्टमर प्लेस्ड विच ऑर्डर, तो ये हम किस तरीके से आंसर करेंगे, राइट। और विच प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, तो एक प्रोडक्ट एक टेबल है, राइट, जिसमें प्रोडक्ट है, और एक कैटेगरीज का टेबल है जिसमें सिर्फ कैटेगरीज दी है। तो प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी की कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी दी रहेगी, और बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी आईडी, हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी आईडी होगी, उसके बेसिस पे हम उसके कैटेगरी को मैप करेंगे। थोड़ा हो सकता है ये एग्जांपल हाई लेवल पे आपको डिफिकल्ट लगे, बट आगे जाके हम उसको पूरा विजुअली इन सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, राइट। एंड आई होप अब तक आपको ये फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जॉइंस ये होते हैं कि मल्टीपल टेबल्स से डेटा को कंबाइन करना है बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम, राइट। सेकेंडली हमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेटा इज स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। तो हमें जब मल्टीपल टेबल से डेटा को एक जगह पे पुल करके कुछ बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, वहाँ पे हमें एसक्यूएल जॉइंस यूज करने होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंस। सो फर्स्ट, राइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 8 एसक्यूएल जॉइंस एक ही जगह पे, राइट, और मैं चाहता हूँ कि थ्योरेटिकली एक ही वीडियो में आपको सारे एसक्यूएल के जॉइंस कंबाइन करो, राइट। तो फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, इनर जॉइन, राइट, returns only the rows where there is a match in both the tables,
राइट। सेकेंड है लेफ्ट ज्वाइन, थर्ड है राइट ज्वाइन, फोर्थ है फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन, राइट। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है दोस्तों, आप इसको एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू रीड द एंटायर थिंग, राइट। इंस्टेड हम यहाँ से इसको समझते हैं, राइट। तो क्या होता है, आपका एक टेबल है ए, दूसरा टेबल है बी। अब आप जब लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, इस टेबल का पूरा डेटा रहेगा, दूसरे का सिर्फ कॉमन डेटा रहेगा। सिमिलरली राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट ज्वाइन में राइट टेबल का पूरा डेटा रहेगा बी का, ए का सिर्फ कॉमन डेटा रहेगा। और इन सब को दोस्तों, ये जो जितने टाइप्स है, इसको समझने का बेस्ट तरीका इसको एग्जाम्पल के साथ ही है, राइट। तो हम इन स्लाइड्स पे वापस आएंगे। पहले मैं चाहता हूँ हम एग्जाम्पल के थ्रू इनको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनर ज्वाइन का ये एग्जाम्पल है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा टेबल है, दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, राइट। जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज द एम्प्लॉय टेबल जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का डेटा है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द डिपार्टमेंट्स टेबल, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा दिया हुआ है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम एंड उसके डिपार्टमेंट का आईडी, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 एलिस बिलोंग्स टू और वर्क्स इन डिपार्टमेंट 10, और डिपार्टमेंट 10 किस चीज़ को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू द HR डिपार्टमेंट। तो जो ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे ये HR डिपार्टमेंट में ये वर्क करते हैं ये एम्प्लॉय, राइट। तो सिमिलरली फॉर अदर्स, तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम दिए हुए है। अब जब आप इनर ज्वाइन करते हो तब क्या होता है, अब देखो दोस्तों, फर्स्ट थिंग हमें ये देखना है कि इसमें कॉमन कॉलम कौन सा है। तो दिस इज द कॉमन कॉलम, राइट। तो डिपार्टमेंट इज नथिंग बट अ कॉमन कॉलम इन बोथ द टेबल्स, डिपार्टमेंट आईडी, राइट। तो ये है कॉमन कॉलम। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें यूनिक वैल्यूज क्या क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड नल, और यहाँ पे क्या क्या है, 20, 30 एंड 50, राइट। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है दोनों इसमें, तो क्या 10, 20, 30 ये तीनों कॉमन है क्या दोनों के इसमें, 10, 20, 30, राइट। एक ऐसी वैल्यू है 40 जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, एंड एक 50 वैल्यू यहाँ पे है जो एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो कॉमन वैल्यूज कौन सी हुई डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, 10, 20, 30, राइट। तो सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30 का डेटा रहेगा इनर ज्वाइन के अंदर, और ये इस तरीके से ज्वाइन होता है, राइट। तो देखो सेम जो लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ तक का टेबल देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर फर्स्ट टेबल विच इज नथिंग बट द एम्प्लॉय टेबल। दिस इज योर सेकेंड टेबल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आ रही है सेकेंड टेबल, राइट। तो फर्स्ट है ये एम्प्लॉय टेबल से आ रही है इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट टेबल से इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि इनर ज्वाइन में होता क्या है। ये देखता है कि भाई कौन सा कॉलम है जिसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो एक कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, और इनर ज्वाइन क्या करता है, जैसे इसके नाम में दोनों में जो ये एक इंटरसेक्शन की तरह काम करता है, राइट। तो ये एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, दूसरा आपका टेबल है डिपार्टमेंट्स टेबल, और दोनों में जो कंबाइंड डेटा है ना दोस्तों, ये इसी डेटा को ये यहाँ पे शो करता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इनर ज्वाइन कहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द इनर ज्वाइन, राइट। तो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ द इनर ज्वाइन। सो व्हाट इट डज, इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रोज को ये कंसिडर करता है, राइट। तो चलिए इसकी थ्योरी भी अभी समझते हैं क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा है। तो रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर देयर इज अ मैचिंग इन बोथ द टेबल्स, राइट। इफ नो मैच एग्जिस्ट दैट रो इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट। जब जहां पे मैच नहीं है उसको सीधा ही एक्सक्लूड कर देगा। थिंक ऑफ इट एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखते हैं कि क्या इसने एक्सक्लूड करा है क्या एग्जाम्पल में, राइट। जैसे 40 ये देखिए यहाँ पे, राइट, फिफ्थ, तो एमा 40 क्योंकि ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। 40 डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है नहीं, तो इस वजह से ये पूरे रो को ही एक्सक्लूड कर दिया है। जैसे सिमिलरली नल भी है, राइट। तो नल में क्या है, नल डज नॉट एग्जिस्ट इन द राइट टेबल जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है, राइट, और ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। तो नल कहीं पे भी ऐसी डिपार्टमेंट आईडी नल एग्जिस्ट नहीं करती है इन द डिपार्टमेंट टेबल, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड भी स्किप कर दिया। इस वजह से जो कॉमन है उन्हीं रिकॉर्ड्स को ये कंसिडर कर रहा है,
जहाँ पे उसको मैचिंग वैल्यू नहीं मिलती। यहाँ पे भी सिमिलरली देखो, मार्केटिंग के लिए जो 50 है तो 50 के लिए भले ही 50 राइट टेबल में तो है बट लेफ्ट टेबल में 50 का कोई एंट्री नहीं है, तो इस वजह से इसने क्या किया, उस 50 मार्केटिंग को भी एक्सक्लूड कर दिया। तो ये इस वाले जो एक कंबाइंड आपका फाइनल टेबल यहाँ पे बन रहा है नीचे, इस टेबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इनर जॉइन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लेफ्ट जॉइन, राइट। एंड कभी भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा अपने आप से समझिए, या थोड़ा सा रिज्यूम बैक करके 4-5 मिनट्स इस कंसेप्ट को फिर से सुनिए, राइट। दोस्तों अगर आपकी ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी होती है ना जॉइंट्स की, और आप एग्जाम्पल के साथ इसको अगर विजुअलाइज कर पाते हो तो प्रैक्टिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे। देयर इज नो नीड टू वरी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही होता है कि ये सारे इतने सारे जॉइंट्स है क्या, किस तरीके से यूज होता है, इसको कैसे समझना है, दैट बिकम्स वेरी ट्रिकी, राइट। तो इसी वजह से मेरा एम ही यही है इस वीडियो में आपको पूरा एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग विथ एग्जाम्पल विथ उसका थियरी आपको समझ आ जाए, आप विजुअलाइज कर पाओ कि अगर आपके पास 2 टेबल्स है तो आप किस तरीके से उसको ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग, दैट इज द लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन में नाम में ही ये लेफ्ट है दोस्तों, तो देखो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, दिस इज योर एक टेबल, दिस इज योर सेकेंड टेबल, राइट। तो ये आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा रहेगा, राइट, और साथ ही साथ में ये वाला डेटा भी रहेगा जो कॉमन में है। तो ये होता है लेफ्ट ज्वाइन। तो मतलब लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड्स, तो लेफ्ट का तो पूरा टेबल का टेबल ही काइंड ऑफ यहाँ पे आता है, ऐसे आपको इमेजिन करना है। देखो ये इतना लेफ्ट का टेबल है ना, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, तो देख लो ये पूरा यहाँ पे, ये तो पूरा लेफ्ट का टेबल पूरा का पूरा आ गया, सिंपल, राइट। सीधा का सीधा स्नैपशॉट उठाया मान लो और वहां पे रख दिया। अब जाके देखोगे कि राइट में उसका मैचिंग एंट्री है क्या, है या नहीं। तो जैसे आपका फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट जो है उसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है, तो क्या डिपार्टमेंट आईडी 10 के लिए डिपार्टमेंट टेबल में एंट्री है, हाँ है। क्या एंट्री है, 10 है और यहाँ पे HR है, राइट। तो ये इसको जाके यहाँ पे मिल जाएगा जो मैच है, राइट। अब सेकेंड, क्या 20 का एंट्री प्रेजेंट है, लेफ्ट टेबल के 20 के लिए भी एंट्री प्रेजेंट है, 30 का एंट्री प्रेजेंट है, हाँ जी हाँ, 10 का भी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 का भी है, 30 का भी एंट्री अवेलेबल है। क्या नल का एंट्री अवेलेबल है, नहीं है, राइट। नल के लिए कोई भी मैच नहीं है, तो यहाँ पे भी नल आ गया, यहाँ पे भी इसने नल दे दिया। तो जहाँ पे भी लेफ्ट टेबल के लिए राइट टेबल में अगर कोई भी एंट्री नहीं है, मैचिंग एंट्री नहीं है, तो वहां पे वो नल दे देता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो 40 के लिए, राइट। 40 के लिए क्या किया, यहाँ पे भी नल दे दिया एंड यहाँ पे भी नल। क्यों नल आया है, क्योंकि देखो 40 का कोई भी एंट्री इस वाले टेबल में है नहीं, राइट टेबल में। और लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि उसके नाम में ही लेफ्ट है, तो लेफ्ट का तो पूरा डेटा रहेगा, राइट का कौन सा डेटा रहेगा, राइट का वो वाला डेटा रहेगा जो कॉमन में प्रेजेंट है, राइट। तो आप अगेन मूविंग बैक टू अवर सेम डायग्राम, लेफ्ट ज्वाइन हमने यहाँ पे देखा, राइट। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है, जो फर्स्ट टेबल है उसका सारा डेटा है लेफ्ट टेबल का, राइट टेबल का ओनली मैचिंग डेटा है, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन ऑल फ्रॉम लेफ्ट प्लस मैचिंग फ्रॉम द राइट, इस तरीके से बनता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग दिस थ्रू थियरी, राइट। तो अगर थियरी से हम अंडरस्टैंड करें इस चीज को, तो देखिए रिटर्न्स ऑल रोज, इसको लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। दिस शुड बी योर आंसर टू द इंटरव्यूअर। व्हाट इज द लेफ्ट ज्वाइन, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। जैसे हमने देखा लेफ्ट टेबल तो पूरा का पूरा आया है, राइट टेबल में से वो एंट्री चाहिए जो ज्वाइन हो रही है, राइट। If there is no match in the right table, nulls are returned for the columns. This is the second point, right? कि अगर लेफ्ट में तो है बट राइट में उसका कोई मैचिंग एंट्री नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, नल्स पॉपुलेट हो जाएंगे। Ensures no data is lost from the left table। ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि अगर हमें लेफ्ट टेबल का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए पर राइट टेबल के इंफॉर्मेशन से हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो हम वहां पे लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हैं, राइट। सिमिलरली देखिए दोस्तों, राइट ज्वाइन क्या रहेगा, देखो इसको राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। इट रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट टेबल, राइट, एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अब हमारा राइट टेबल है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के तो सारे एंट्रीज रहेंगे,
बट लेफ्ट टेबल की कौन सी एंट्रीज रहेगी जो मैच कर रहा है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, थियरी थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट है, राइट। इफ देयर इज नो मैच, अगर मान लो राइट में एंट्री है और लेफ्ट में अगर उसका मैचिंग एंट्री नहीं है, अगर मैच नहीं है तो क्या होगा, नल्स आर रिटर्न फॉर। तो लेफ्ट वाले टेबल में जहां पे भी मैच नहीं है वहां पे नल्स आ जाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा था, जब राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इंफॉर्मेशन, राइट में अगर प्रेजेंट नहीं है तो राइट में नल्स आ रहे थे। राइट ज्वाइन में क्या होगा, तो राइट तो पूरा टेबल रहेगा बट उसका मैचिंग अगर लेफ्ट में नहीं है तो लेफ्ट में नल्स आ जाएंगे, राइट। एंड इट इंश्योर्स नो डेटा इज लॉस्ट फ्रॉम द राइट टेबल। ये क्या करता है, राइट को पूरा का पूरा स्नैपशॉट लेगा। अब देखो राइट ज्वाइन यहां पे दिया हुआ है, सेम थिंग, राइट। कि राइट का पूरा डेटा है, दिस इज योर राइट का पूरा डेटा, एंड ये जो कॉमन है इसका भी डेटा है, राइट। तो जो ये ब्लू कलर में दिया है उतना डेटा रहेगा राइट ज्वाइन के अंदर। और राइट ज्वाइन कर क्या रहा है, ऑल फ्रॉम राइट प्लस मैचेस फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, राइट ज्वाइन, राइट। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट टेबल कौन सा है, ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा राइट टेबल का जैसे कि वैसा स्नैपशॉट है, देख सकते हो, ये जैसे कि वैसा है कॉपी। तो राइट टेबल से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी राइट ज्वाइन में, राइट। तो 10 20 30 50, 10 20 30 50, तो 10 20 30 50 एंड HR फाइनेंस IT मार्केटिंग, HR फाइनेंस IT मार्केटिंग। तो पूरा का पूरा टेबल आ गया यहाँ पे। सो दिस इज योर राइट टेबल। अब लेफ्ट टेबल में क्या क्या रहेगा, लेफ्ट टेबल में उसको मैच करके रिकॉर्ड रहेंगे। तो क्या 10 है राइट टेबल में, मेरा कॉमन की क्या है, डिपार्टमेंट ID। तो मैं की मैच करूंगा, कहाँ पे मैच होगा, इस वाले कॉलम के साथ, राइट। तो यहाँ पे 10 प्रेजेंट है, तो क्या इसका मैचिंग रिकॉर्ड 10 लेफ्ट में प्रेजेंट है, हाँ है। कौन सा है, 1 LIS 10, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या है, सेकेंड की क्या है डिपार्टमेंट ID में 20, तो क्या 20 का मैचिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट है, हाँ है, राइट। तो इस वजह से ये 2 Bob 20 आ गया। 30 का प्रेजेंट है, हाँ है, 30 का प्रेजेंट है, तो चार्ली। क्या 50 के लिए कोई भी एंट्री है क्या लेफ्ट वाले टेबल में, 50 एज अ की देयर इज नो एंट्री, राइट। हमारे पास एंट्री कौन सी है, 10 के, 20 30 नल एंड 40। तो 50 के लिए कोई एंट्री नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे नल पॉपुलेट हो रहा है। तो अब जब भी ज्वाइन करोगे सारे, तो ये इसी तरीके से वहां पे नल्स पॉपुलेट होंगे, क्योंकि ये राइट ज्वाइन है तो राइट का पूरा डेटा रहेगा, लेफ्ट का ओनली मैचिंग डेटा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे बाकी नल्स पॉपुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फुल आउटर ज्वाइन। अब देखिए फुल आउटर ज्वाइन क्या होता है, ये दोनों टेबल का डेटा को कंबाइन करेगा, और अगर लेफ्ट के टेबल के साथ राइट का मैच नहीं है तो राइट में नल आएंगे, राइट वाली एंट्री के साथ अगर लेफ्ट का मैच नहीं है तो लेफ्ट में नल आएंगे। इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आपका ना ये वाला जो है, ये टेबल भी पूरा आता है इसमें, क्योंकि फुल बोल रही है ना, ये लेफ्ट है ना राइट है, राइट। तो फुल आउटर ज्वाइन है, तो दोनों टेबल का स्नैपशॉट तो पूरा आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो देखिए यहाँ पे देखो आपको, ये जो आपका यहाँ तक का टेबल है, क्या ये सेम टेबल है जो यहाँ पे, एक बार देखना इसको, 1 2 3 4 5, राइट। तो देखो ये सारा का सारा टेबल आ गया, जिसका मैचिंग भी यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखो इसमें मैचिंग में क्या प्रॉब्लम है, 10 का एंट्री है, 20 का एंट्री है, 30 का एंट्री है, नल का कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे भी नल आया, यहाँ पे भी नल आया। 40 का भी कोई एंट्री नहीं है राइट टेबल में, तो यहाँ पे भी नल आया, यहाँ पे भी नल आया, राइट। अब सारे तो हो गए। अब इस वाले राइट टेबल में देखिए, इधर वाले इसमें देखिए, ये जो दो हमारे ये हैं, राइट। इसमें देखो कौन से कवर हुए और क्या क्या बचा है। तो 10 20 30 कवर हो गया, 10 20 30 कवर हुआ, नल तो है नहीं, राइट। नल तो छोड़ ही, तो क्योंकि मैचिंग नहीं है तो नल आ गया। अब बचा क्या, बचा सिर्फ एक रिकॉर्ड है, ये 50 वाला। तो देखो फुल आउटर ज्वाइन में ये 50 वाला रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ जाता है, कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं होता, दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 50 वाला ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब इसका कोई मैचिंग रिकॉर्ड इधर नहीं है, तो यहाँ सारे नल आ गए। And this is the concept of full outer join. It's like combination of left join and right join, right? लेफ्ट में क्या हो रहा था, सिर्फ लेफ्ट के रह रहे थे, राइट के मैचिंग रह रहे थे। राइट में क्या हो रहा था, राइट के सारे रिकॉर्ड्स, लेफ्ट के मैचिंग नहीं है तो नल। अब यहाँ पे क्या है, राइट के भी सारे रहेंगे, लेफ्ट के भी सारे रहेंगे, और दोनों में अगर कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो
या तो लेफ्ट में नल आएंगे या राइट में नल आएंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, तो राइट में नल आ जाएंगे। राइट वाले टेबल की एंट्री है, लेफ्ट वाले टेबल की एंट्री नहीं है, तो लेफ्ट में नल आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है। राइट, राइट की एंट्री है 50 की, बट उसकी करस्पॉन्डिंग कोई मैचिंग एंट्री लेफ्ट में नहीं है, तो वहां नल आ गया। सिमिलरली इन दोनों केस में क्या हुआ, ये दो केसेस में हुआ कि लेफ्ट की एंट्री है, जैसे 4 एंड 5 के केस में लेफ्ट की तो एंट्री है, बट करस्पॉन्डिंग नल एंड 40 की कोई भी राइट में एंट्री नहीं है, तो राइट में नल आ गए। राइट, दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू डेवलप व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द जॉइंट्स। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। राइट, जॉइंट्स कभी सही से समझ नहीं पाते हैं, एवरी टाइम विदाउट जॉइंट्स यू कैन नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री बेसिकली, बस डेटा विल बी ह्यूज एंड इट विल बी स्कैटर्ड। वो मल्टीपल टेबल में डेटा स्कैटर्ड रहेगा, आपको वो कंबाइन करना है। तो हम कैसे कैसे अब तक अगर थोड़ा रिवाइज करें, तो हमने पहले इनर जॉइन देखा जो दोनों के सिर्फ कॉमन देखता है। राइट, कॉमन डिपार्टमेंट आईडी 2020-30 उसी का डेटा उसने लिया। सेकेंड देखा लेफ्ट, लेफ्ट के सारे, राइट में जो मैचिंग है वो, राइट में नहीं है तो नल। फिर देखा राइट जॉइन, तो राइट के सारे आ गए, लेफ्ट के मैचिंग आ गए, और लेफ्ट में मैचिंग नहीं है तो वहां पे जहां पे नहीं है वहां पे आ गया आपका नल। राइट, फिर फुल आउटर जॉइन देखा जिसमें लेफ्ट के सारे आए, राइट के सारे आए, लेफ्ट से सारे आए, राइट के मैचिंग आए, राइट के सारे आए, लेफ्ट के मैचिंग आए, और जहां पे भी मैचिंग नहीं है वहां पे नल्स आ गए। दिस इज योर फुल आउटर जॉइन। अब फुल आउटर जॉइन को यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, सो दिस इज योर फुल आउटर जॉइन। राइट, तो ये इसका आया, इसका आया, और ये जो है वो एक बार आया, तो इसको आप यूनियन की तरह देख सकते हो, फुल आउटर जॉइन। ऑल रोज फ्रॉम बोथ मैचेस वेयर पॉसिबल, जहां पे भी मैच है वहां मैच कर देगा, जहां नहीं हो रहा है मैच वहां नल दे देगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं फोर्थ फुल आउटर जॉइन। राइट, returns all rows from both the tables. Right, returns all the rows from both the tables regardless of whether there is a match or not. Right, where there is no match, जहाँ पे मैच नहीं होता वहां पे क्या होता है, nulls are shown for the missing side. Right, जहाँ पे भी missing side चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, think of it as a union of left and right join. तो लेफ्ट एंड राइट join का ये यूनियन हो रहा है। राइट, इस केस में बेस एंट्रीज वैसे ये रहेंगी जिसमें दोनों के मैच कर रहे हैं। राइट, काइंड ऑफ यहाँ पे भी दोनों मैच हो रहे हैं, वो अच्छी बात है। जैसे 10, 20, 30 के लिए दोनों मैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे बाकी नल के लिए नहीं है, 40 के लिए नहीं है, या 50 के लिए मैच नहीं है। राइट, डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइन कवर किए हैं।